वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक गरीब अमीर बन सकता है क्या। ऐसा क्या होता है कि गरीब अमीर नहीं बन पाता है, या फिर उन्हीं के अंदर से कुछ लोग होते हैं जो थोड़े बहुत आगे निकल जाते हैं 60%, या फिर कोई कोई तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से जो बिल्कुल नीचे वाले लेवल से है वो ऊपर तक या फिर मिडिल तक भी कभी कभी पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर मिडल में या फिर थोड़ा ही अपग्रेड कर पाते हैं वो, मतलब एक दो स्टेज चढ़ जाते हैं, इतना कि वो अगली वाली जनरेशन को और दो स्टेज ऊपर कर देते हैं। मतलब पूरा जनरेशन तक ये चलता है, तुमने देखा होगा। इसीलिए भारत में पहले देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा गरीब गरीब थे, लेकिन आज इतने हैं कि सब लोग फ़ोन तो अफोर्ड कर पा रहे हैं कम से कम। तो जनरेशन वाइज होता है, मतलब बहुत लंबा समय खिंच जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मतलब हर 2 साल में 1 साल में वो बहुत तेज़ी से चढ़ने लग जाते हैं। तुम समझ गए होगे मेरा मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो बहुत तेज़ी से चढ़ने लग जाते हैं, पर ज़्यादातर जो एवरेज टाइप के, जो बिलो एवरेज और एवरेज टाइप के जो लोग होते हैं, उनको पूरी की पूरी जनरेशन लगती है। फिर वो अगली वाली जनरेशन से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम हमें आगे लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, है ना। तुमने भी ऐसी नोटिस करी होंगी कुछ चीज़ें। कुछ बात करेंगे, मैंने कुछ पॉइंट लिख रहा था, कुछ मेरे दिमाग से निकल गए थे, कुछ हैं। देखते हैं कितना खिंचता है वीडियो, क्या है इसके अंदर। पहले तो ये देखते हैं कि क्या गरीब अमीर बन भी सकता है, इसके चांसेस भी हैं कि नहीं, है ना। कभी पता चल रहा है हम वैसी वीडियो बना रहे हैं। पहले देखते हैं कि चांसेस हैं तो क्या है, मतलब क्यों क्यों नहीं है अमीर गरीब जो है अमीर बनता है। देखो, पहली बात तो क्या होता है ना, जब गरीब के घर घर कोई बच्चा पैदा जब होता है ना, तो वो शुरू से ही गरीबी को देखता हुआ ही पैदा होता है। वो हर चीज़ में स्कारसिटी ही महसूस करता है। जब वो खाना खा रहा है तो गरीब वाला खाना खा रहा है, और घर में जो बातें हो रही हैं वो सारी गरीब वाली ही बातें हो रही हैं। माँ बाप को आधी बातें इसी में ही हो रही हैं, उसकी किस्त जानी है, उसकी कमेटी कटनी है। हमने तो बचपनों में यही सब सुना है। कमेटी, यही सब बकवास बातें हैं ना, छोटी मोटी बातें। वेरस एक बंदा सोचो जो अमीर घर में पैदा हुआ है, वो लोग ना इन चीज़ों से ग्रसित नहीं होते। मतलब आधा आधा जो टाइम है, मतलब जो उसके ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए थी, जो गरीब को होनी चाहिए थी, वो चीज़ अमीर के साथ क्यों होती है? क्योंकि वो उसका खाने पीने में या ये बकवास बातों में टाइम नहीं जाता। हम लोगों का, गरीब लोगों का आधा टाइम तो यही सब सुनने में गया है, कोई अच्छी बातें नहीं। देखो, इंसान का जब पेट भरता है ना, तब वो कुछ सीखता है, जब वो कुछ क्रिएटिव करता है, तब वो कुछ बड़ा कर सकता है, रिस्क ले सकता है। जो जिसने शुरू से ही यही सब बातें सुनी हैं कि टमाटर महंगे हो गए, टमाटर लाल हो गए, ऐसे बचपन में याद होगा, जब टमाटर महंगे हो जाते थे ना तो खरबर आती थी, टमाटर क्यों हुआ लाल। टमाटर इतना लाल क्यों हो रहा है मार्केट में, ऐसे बोलते, मतलब लाल होने का मतलब होता है गुस्सा, मतलब एग्रेसिव। तो महंगा हो जाता तो बोलते टमाटर लाल हो गया, ऐसे बोलते थे। पता नहीं तुम लोगों को याद होगा कि नहीं, पहले आती थी ऐसी खबर। तो सोचो अब कि बचपन से ही जो बच्चा ये सब बकवास बातें, जो कोई रिलेटिव आया वो भी गरीब आया, मतलब गरीबी उसके दिमाग में नॉर्मलाइज हो गई। अब समझना ये बात। अब दूसरी तरफ सोचो, एक बच्चा जो जिसने बचपन में ही एयरपोर्ट देख लिया, बचपन में कोई एक ट्रैक कर लिया, बचपन में ही, मतलब उसके बचपन में कभी उसके माता पिता इधर उधर घुमाने लेके गए, गरीब को कभी घुमाने भी नहीं लेके गए। उसका स्ट्रगल यही है, भैंचो पहले स्कूल ही पहुंच जाए वो, धूप से बचते हुए। हमारे टाइम पे तो मैं बताऊं, सरकारी स्कूल होता था ना, उसकी दो इवनिंग शिफ्ट होती थी, इवनिंग बोलते थे, वैसे तो दोपहर में लगती थी भाई साहब। 12 बजे 12:30 बजे जाने, वहाँ पे ना एक प्रेयर होती थी। तो भाई मान लो कि 12:30 1 बजे के आसपास प्रेयर हो रही है, तपती धूप, सर के ऊपर सूरज, बंदे टपक रहे हैं पटक पटक, ऐसे यूं सारे खड़े हुए हैं, यूं करके यूं खड़े हुए हैं, है ना। उसी में से गिर रहे हैं पटक, कोई मेरे सामने गिर गया पटक, जिसका भी ग्लूकोज कम हो रहा है, वो थक के आया है, सूरज उसे झेल नहीं पा रहा, पटक पटक गिर रहे हैं। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो असेंबली होगी ही होगी, है ना, कोई वो नहीं। अब सोचो एक बच्चा जो स्कूल में जाने में उसको स्ट्रगल नहीं होना चाहिए था, ताकि वो पढ़ाई में ध्यान दे सके, वो आधा घंटा तो पहले तो इस चीज़ से रिलैक्स होए कि वहाँ पे गर्मी लग रही है, कि वो अभी धूप में चल के आया है, कि वो अभी ग्लूकोज गिरने से वहीं पे ही गिर गया है। तो आधे लोग तो टपक टपक करके गिर जा रहे हैं, भाई हमारे सामने गिरते थे लोग। सोचो, गरीब बच्चे का स्ट्रगल ही इतना वो होता है कि वो शुरू से जो उसके अंदर ज्ञान अर्जन हो जाना चाहिए था, ज्ञान अर्जन तो तब होएगा ना जब वो अपनी डेफिशिएंसी और इन सबको पूरा करेगा, अच्छा खाना खाएगा, एसी वाले उसमें रहेगा। अगर उसको धूप में ही ये सब करना पड़ रहा है, और ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता पा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, जो साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है ना, वो सारी चीज़ें मैं सारी बता भी नहीं पा रहा हूँ, बता भी नहीं सकता मैं।
तुमको ये मेरे उससे थोड़े उससे ही समझना पड़ेगा, थोड़ा बोल रहा हूँ, ज़्यादा समझ लेना, कि तुमको ये सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं जो तुम्हें फिजिकली और मेंटली इतना ड्रेन कर देते हैं कि तुम इनसे ही लड़ते लड़ते तुम्हारा टाइम खत्म हो जाता है। अब कोई इंसान कितना भी बोले कि नहीं नहीं, फिर भी कुछ लोग पढ़ाई करके तो आगे निकल जाते हैं ना, अरे भाई वो जो पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। कि जो बिल्कुल तुम न्यूज़ सुनते हो ना कि रिक्शे वाले ने निकाल दिया, एग्ज़ाम निकाल दिया, वो बहुत कम वाली पॉसिबिलिटी है, तुम उसको चेज़ नहीं कर सकते, वो बहुत ही कम होएगी। और वो भी मतलब सरकार में जो वो होते हैं ना, उनके वो होते हैं कि इतने मतलब थोड़े गरीब भी रखने हैं, ऐसा होता है। वो सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ी बहुत अच्छाई देनी पड़ती है तुम्हें, वरना वो तो भाई किसी को भी ना रखे, क्योंकि भाई गरीब गरीब के अंदर इतनी स्कारसिटी रहेगी, वो सही डिसीजन पहली बात तो ले ही नहीं पाएगा। तो गरीब के अमीर बनने के चांसेस जो हैं यहीं से ही कम हो जाते हैं। ये मेरा पहला पॉइंट था, तुम समझना। ये इसमें मैं सारी बातें नहीं बता सकता, तुम समझना ये बात कि लड़ाइयाँ इतनी छोटी छोटी होती हैं, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ, और इनको भी जीत के वो खुश हो रहा होता है इंसान। सोचो, मैं अभी दिल्ली में देखता हूँ कि मेट्रो में तुम्हें सीट मिल गई, वो उसका एकदम ऐसे वो हो जा रहे हैं, मेट्रो में सीट मिल गई भाई, भाग भाग के सीट मांग रहे हैं, आधा घंटा पहले भाग रहे हैं कि सीट मिले, कुत्ते की तरह भाग भाग के ऐसे एकदम घुसते हैं कि भाई आज सीट हासिल कर ली तो पता नहीं क्या किला फतेह कर दिया। ये इनका हाईएस्ट स्ट्रगल है, सोचो, सीट मिल जाना इनके लिए वो हो गया एकदम। अब तुम सोचो, इन्होंने बचपन से ही कितनी वो चीज़ें देखी होंगी कि मेट्रो में या बस में सीट मिल जाना इनको हाईएस्ट वो लग रहा है। तो बड़ी सोच कहाँ से आएगी, सोचो। वो बड़ी सोच कभी आएगी ही नहीं। वो बड़ी सोच हासिल करने के लिए वो स्ट्रगल बहुत अलग, वो बहुत अजीब सा स्ट्रगल है वो चीज़। वो पहले तो थॉट आना पड़ेगा अंदर कि स्ट्रगल करना किस चीज़ के लिए है, वरना मेट्रो में जो स्ट्रगल कर रहे हो ना उसी को तुम सबसे बड़ा स्ट्रगल समझ लोगे कि मेट्रो के अंदर एंट्री मिल गई, और एंट्री मिल गई तो फिर सीट मिल गई। पहली बात तो मेट्रो में कई बार एंट्री भी नहीं मिलती। रांची चौक जाके देखना, मेट्रो के अंदर एंट्री लेने के लिए कुत्ते की तरह भाग रहे होते हैं। वो उनका हाईएस्ट स्ट्रगल है, सोचो। ये करने के लिए इनको वो करना पड़ा। अमीरी तो भाई भूल जाओ, अमीरी आएगी कहाँ से, तुम समझ रहे हो। मतलब मैं नहीं बता सकता सारी चीज़, मैंने बोल नहीं सकता इसमें, तुम्हें ये बस थोड़े में ही समझना पड़ेगा कि एक ऐसा इंसान जो स्ट्रगल करके, मतलब 24 घंटे होते हैं लिमिटेड, ये सोच को बढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत हाईएस्ट हाई लेवल का एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट जो अमीर को मिल सकता है, गरीब को मिल ही नहीं सकता। पहली बात तो ये नामुमकिन है। मैं जिस नज़र से ये देख पा रहा हूँ ना, वो चीज़ ही नामुमकिन है। तुम पता नहीं ये बात समझ पा रहे होगे कि साइकोलॉजी इफेक्ट होती है, अमीर बनने की एक साइकोलॉजी होती है, अमीर बनने की एक साइकोलॉजी होती है, वो चीज़ गरीब में आ ही नहीं सकती। अब दूसरी बात सुनो, ये तो मैंने एक समझाया तुम्हें। दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेशन और नेटवर्क ये सिर्फ अमीर का बच्चा कर सकता है, जिसको बहुत अच्छे लोगों के साथ वो उठा बैठा है शुरू से। गरीब बच्चा तो थोड़ा सा कभी इंग्लिश लोगों के बीच में बैठ जाए तो उसकी सक पका जाती है, समझ रहे हो। अमीर अमीर एनवायरनमेंट में आधा टाइम उसका कॉन्शियसनेस में इसी में चला जाता है कि मैं अपने आप को बॉडी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन जो है वो उसको वो रखूं। दिमाग फ्री हो ही नहीं पाएगा कभी भी। गरीब बच्चे के साथ ऐसा बहुत होता है कि जब वो अमीर के सराउंडिंग में आता है तो उसको ढंग से नेगोशिएट करना भी नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि वो उस ऑरा से ही इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो जो एसी चल रहा है ना जिस ऑफिस में, तुमने देखे होंगे, कभी नेगोशिएट तुमने भी करा होगा, कभी एचआर ऑफिस में या बड़ी बड़ी कंपनियों में तुम जाओगे तो ऑरा से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। क्यों? वहाँ पे कई तरीके के, मैंने ना कई तरीकों को देखा। बड़ी बड़ी एमएनसी में जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो हर क्लास के लोग आए हुए होते हैं। तो जो गरीब होते हैं ना, वो आधा टाइम तो ऐसे यूं डरा डरा सा रहता है, और जो अमीर है वो तो उस एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल है पहले से ही, समझ रहे हो। तो वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देने लग जाता है, और तुम्हारा जो दिमाग का जो आधा अटेंशन है वो सवाल देने के उसमें नहीं, बल्कि अपने उसको संभालने में चला जाता है, बॉडी लैंग्वेज और उस सबको। और ये कोई छोटी बात नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू या इन सब में देख लो, नहीं, हर चीज़ में ये चीज़ होती है। हर चीज़ में तुम समझ नहीं पाओगे ये चीज़, पर मैं बोल रहा हूँ ये ज़िंदगी के हर चीज़ में होती है। क्योंकि अमीर तुम बन ही नहीं सकते जब तक तुम किसी अमीर इंसान के कांटेक्ट में आके उससे कुछ कोलैबोरेशन करके आगे नहीं बढ़ते। कोलैबोरेशन करने के लिए तुम्हें बॉडी लैंग्वेज के साथ ही जाना पड़ेगा वहाँ पे, जो कि गरीब सीख ही नहीं पाता कभी भी आधा टाइम। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो यूं करके कर लेते हैं वो तो बिल्कुल गरीब लेबर वाले हो गए, तंबाकू वम्बाकू, वो तो उनके तो भूल ही जाओ। मैं मिडिल क्लास की बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास जो होते हैं, जिनके टमाटर लाल हुए होते हैं बचपन में, जिन्होंने घर में यही डिस्कशन सुनी है कि भाई आटा तेल चीनी कैसे आएगा,
और इसकी भी शादी करानी है, उसकी भी शादी करानी है, कमेटी, लोन, किस्त, घर ले लेना है, एसी खराब हो गया, ये सब बातें। एक एक कपड़ा लेने के स्ट्रगल चलते हैं इनके। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक, एक तरीका है इसका कि तुम उस एनवायरनमेंट से पूरा स्केप कर जाओ, जैसे मैं किया है। तुमको उस एनवायरनमेंट से ना ऐसा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा कि मैं इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हूं ही नहीं भाई। तुम गरीब हो, मैं नहीं हूं। ये सॉल्यूशन पे आ गया मैं डायरेक्ट वैसे, पर मेरे कोई स्क्रिप्ट रहती नहीं है इसका, पर यही सॉल्यूशन है। अभी और भी मेरे को कुछ बोलना है, वो बोलूंगा। इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? तुमको उस एनवायरनमेंट से एस्केप करना पड़ेगा। मैं जब कई लोगों को ये बात बोलता हूँ ना कि अपने घर से निकल जाओ, वो समझते हैं कि नहीं नहीं, रहे तो हम यहाँ पे भी लेंगे, हमें तो यहाँ पे भी कुछ। अरे नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो। उनके बीच में रहते हुए तुम्हारी साइकोलॉजी वो ही रहेगी। तुम्हारे जो आसपास के जो डिस्कशन होंगे वो बढ़ ही नहीं सकते उस लेवल से ऊपर। तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों निकलने को बोल रहा हूँ। ये रहने की बात नहीं है, ये घूमने की बात नहीं है। मैं जो तुम बार बार बोलते हो कि हमें तो घूमना पसंद नहीं है तो हम तो अपने परिवार के साथ ही रहेंगे, ये वो बात नहीं है। तुम समझ ही नहीं रहे हो। नहीं समझ रहे हो तो मत समझो भाई, मेरा क्या जा रहा है। मैं तो अपने आप को चढ़ रहा हूँ और मैं हमेशा लेवल बदल रहा हूँ। जब तक तुम समझोगे नहीं ना भाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अपने, मैं जो बार बार बोलता हूँ ना कि अपने गरीब माता पिता को जूते मारो, वो लिटरल मीनिंग नहीं है कि जूते मारो। वो ये है कि उनके जो वो है ना, उस ऑरा से कट ऑफ करो। तुम्हें अलग जाके घर पे, अलग घर ले जाके रहना पड़ेगा। तब वो तुम इन्फीरियोरिटी से जीत पाओगे। वो जो इन्फीरियोरिटीज, वो कम्युनिकेशन, वो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं जो, तब तुम उनको अपना हिस्से को जब उस गरीबी से सेपरेट करोगे ना, तब जाके कहीं, वो भी शायद बोल रहा हूँ मैं, ये जरूरी भी नहीं है, हर कोई नहीं कर पाए शायद ये, तब जाके शायद तुम उनके वो जो छोटे छोटे जो डिस्कशन है उनसे अपने आप को सेपरेट कर पाओगे और ये समझ पाओगे कि मैं ये कहाँ पे फंसा हुआ था भाई। मैं ये कहाँ पे फंसा हुआ था कि ये छोटी छोटी बातों पे बातें हो रही थी कि टूथपेस्ट खत्म हो गया, कौन लाया, सुबह ला के रखना था, ये सब वो सब छोटी मोटी बातें, बिल्कुल छोटी मोटी बातें। रिफाइंड खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, ये बिल्कुल मतलब छोटी बातों पे वो चिल्ला लेते हैं। तुमने बचपन से, एक गरीब ने बच्चे ने पता है बचपन से क्या देखा होता है कि बहुत सी तुच्छ सी बात पे चिल्लम हो रखी है, अग्रेसिव हो रहे हैं छोटी सी बात पे, छोटी सी बात पे। अमीर अमीर बच्चा कभी भी ये देख नहीं पाता अपनी ज़िंदगी में, और ये अच्छा है उसके लिए। छोटी बातों पे, स्कार्सिटी पे प्राइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, गरीब रह जाओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मतलब गलत बातों पे ऐसे प्राइड कर रहे होते हैं, अरे हमने तो बचपन से यही करा है, यही अमीरों के चोचले हैं, हमने तो बचपन से ये करा है, ऐसे खुश हो रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि तुम ऐसे बोलोगे तो गरीब रहोगे हमेशा। है, हमारे हमारे टीचर तो हमें मारते रहते थे, हम गली में ले जाके मारती थी हमारे। ये सब मत बोलो, इनसे कट ऑफ करना है तुम्हें। अटैच मत करो इन चीज़ों से, अपने आप को सेपरेट करो। ये तुम्हारी साइकोलॉजी को गरीब बनाती है, तुम्हें इन्फीरियर फील कराती हैं, तुम्हें एक रियल मैन में डेवलप नहीं होने देती है। एक रियल मैन में डेवलप होने के लिए तुम्हारी पूरी इसको डेवलप, तुम्हें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसको मैंने किया है ये कॉन्शियसली। आप मुझे कॉल करना, मैं इसके तरीके बताऊंगा मैस्कुलिनिटी में कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने उस चिंदीपने से, उस गरीबी स्कारसिटी से, वो जो अपना माइंडसेट को पूरा जो शिफ्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो से भी तुम ये काफ़ी सारा समझ गए होगे वैसे तो, और मेरे और भी वीडियोज़ हैं। पर ये एक बहुत मतलब मैं कितना भी बोल लूँ, मेरे को पता है मैं जब ये वीडियो बंद करूँगा ना, मेरे को फिर कोई बात याद आ जाएगी, यार ये बात बोल देता, मैं ये बात बोल देता इस वीडियो में। पर ये इतना गहरा टॉपिक है ना भाई, मतलब बहुत गहरा है, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और मैं साइकोलॉजी का बंदा हूँ। मैं कितने सारे उदाहरण दे सकता हूँ मुझे ही मालूम है। और तुम भी देना कमेंट में लिखना कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मेरे को पता है तुम क्रक्स समझ चुके हो, और मैं सारी बात नहीं बोल सकता, पर तुम कमेंट में लिखना कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या क्या हुआ है। पराठे खिला दे रहे हैं, पराठे खिला दे रहे हैं, कुछ वो चीनी वाली चाय, रोटी के साथ चाय वो खा रहा है कोई। बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, बात साइकोलॉजी की है। साइकोलॉजी तुम्हारी स्कारसिटी वाली हो जाती है, फिर तुम थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हो। अच्छी नेगोशिएशन नहीं कर सकते ज़िंदगी में कभी भी। तुम अपने आप को हाई वैल्यू मैन अपने आप को हाई वैल्यू मैन समझ पाओ, इसका एक अलग स्ट्रगल है। उसके बाद जो स्ट्रगल होता है वो अलग है, उसके बाद तो वो अमीर को भी करना पड़ता है उसके बाद वाला। पर तुम अपने आप को समझ ही पाओ उस लेवल पे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि तुमने बचपन से गरीबी देखी है अपने घर में, अपने बाप को गरीब देखा है तुमने।
तुम्हारे लोग जो तुम्हारे घर पे जो रिश्तेदार लोग आते हैं वो गरीब हैं, छोटी सोच के हैं, तुम उससे नहीं निकल सकती। ये बहुत कठिन बात है। म- मैंने जब शुरू में बोला कि गरीब गरीब रहेगा हमेशा, ये बात क्यों बोली मैंने? एक सेलिब्रिटी ने भी, अभी अश्नीर ग्रोवर की पत्नी ने भी यही बात बोली थी कि गरीब का बच्चा गरीब ही पैदा करेगा। पैदा तो सब एक जैसे होते हैं, पैदा करने में नहीं है, लेकिन फिर वो जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो गरीब देगा बस उसको, गरीब को। अमीर अमीर वाला एनवायरनमेंट देगा। समझो इस बात को, यहीं से ही बात शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे इंटेंशन मैटर नहीं करते हैं कि गरीब का बाप भी उसको मेहनत तो करता है, ये करता है। भाई इंटेंशन मैटर करते ही नहीं है, एनवायरनमेंट मैटर करता है। तुम एनवायरनमेंट दे ही नहीं सकते वो वाला। समझो इस बात को। वो जो उसकी पत्नी ने ये बात बोली ना कि अमीर का बच्चा अमीर, वो एनवायरनमेंट की बात कर रही थी। ये लोग ये समझते हैं, सच बात तो ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये इस बात को समझते हैं। तुम नहीं समझ पा रहे हो ये बात। तुम इमोशन में खेलते हो हमेशा। नहीं नहीं नहीं, गरीब, इमोशन, हमेशा बस इमोशन को बीच में ले आते हो। सच्चाई से क्यों डरते हो तुम बोलते क्यों नहीं तुम्हारा बाप गरीब है और उसने गरीब एनवायरनमेंट दिया है तुम्हें शुरू से ही? भाई जब तक तुम सच्चाई को नहीं समझोगे ना, ये तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम इमोशन में खेलने वाले। गरीब इंसान की एक और निशानी होती है कि ये लोग ना बहुत भावुक हो जाते हैं हर चीज में, इमोशनल, हर चीज में। नहीं नहीं नहीं, गरीब भी बन सकता है, मैं करके दिखाऊंगा, ये वो ऐसे ऐसे करके, ऐसा वाला मोटिवेशन होता है इनका। और मोटिवेशन से काम कभी हो नहीं सकता। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। कितना डिसिप्लिन कर लोगे? बताओ। बताओ, तुम्हें 24 साल तक कार्ब्स खिलाया गया है, कितना डिसिप्लिन कर लोगे कि अब तुम अपने आप को पूरा मतलब उस लेवल तक लेके जाओगे? कितना डिसिप्लिन तुम अपने आप को कर लोगे कि अमीर के बच्चे को जो एक लड़की के साथ जो एनवायरनमेंट मिला होता है वो कंफर्टेबल होता है लड़की लड़के के ग्रुप में, एक गरीब का बच्चा जो है वो लड़की के एनवायरनमेंट में आते ही थोड़ा सा वो सहम जाता है। पहले तो लड़की से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसे पता ही नहीं है। कैसे करोगे तुम? तुम्हें दिया ही नहीं गया है वो जो छोटी सोच के लोग होते हैं ना भाई, वो लड़की लड़के को साथ खेलने वेलने नहीं देते। वो अपने घर में नहीं लाने देते लड़कियों को। ऊपर से जात पात करते हैं वो अलग कि कौन सी जाति के उससे मिल रहा है। हैं? ये देखा होता है, बचपन से सुना होता है उसने, जातिवादी बातें सुनी होती हैं अपने घर में। बिरादरी, जाति, ये कौन सी जाति का है, वो कौन सी जाति का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ऐसी बातें सुनी होती हैं। मैंने सुनी है अपने घर में, तुमने सुनी, सारे गरीब लोगों ने ये सुनी है भाई। तुम कितना भी कर लो, हम सच्चाई से नहीं भाग सकते। अब जब एक गरीब का स्ट्रगल तो वहां से शुरू होता है भाई। स्टार्टिंग लाइन ही इतनी पीछे है ना, तुम समझ नहीं सकते। ये साइकोलॉजी की जो बात है ना, मैं जिस लेवल पे साइकोलॉजी को समझाऊं, वो इतना अफेक्ट करती है ना कि जब तक तुम उस एंटिटी से, वो जो गरीब एंटिटी है, वो गरीब मोहल्ला है, गरीब परिवार, गरीब माता पिता, उससे पूरी तरह से जब तक अपने आप को अलग महसूस ना करो, तब तक तुम अपने आप को अमीर ट्रीट कर ही नहीं पाओगे। एज अ हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू पर्सन तुम ट्रीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम बार बार अपने आप को उनका हिस्सा समझोगे। समझो ये साइकोलॉजी है। मैं क्यों बोलता हूं कि अपने गरीब घर वालों से, गरीब उनसे दूर रहो। रिश्तेदार और ये सब जो है, इनको तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। तुम्हें दूर जाना पड़ेगा, डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, फिजिकल डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तुम इससे नहीं कर सकते तुम, वरना। एक और पॉइंट था, मैं कोई देख लेता हूँ। हाँ, बढ़िया पॉइंट है ये तो यार, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, पर मेरे को लगता है यही काफ़ी बड़ी हो गई है। पर इसमें बहुत गहरी साइकोलॉजी है भाई। एक बात समझ लेना, अगर तुम गरीब हो ना तो ज़िंदगी भर गरीब बनी रहोगे। तुम कुछ भी कर लो। मैंने अपने इवन दोस्तों वोस्तों को देखा है, वो जस्टिफाई करते हैं गरीबी को, और गरीब बाप को जस्टिफाई करते हैं कि भाई उनको जैसा मिला तो वो वैसे ही करेंगे। इमोशनल, भावुक हो रहे हैं वो। मैं तो इकलौता हूँ, अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर ये कैसे होएगा। भावुक हो रहे हैं, इमोशनल। हो ही नहीं सकते, जिंदगी में अमीर नहीं होंगे वो। उसी मोहल्ले, गंदे मोहल्ले, नाले किनारे वाले मोहल्ले में पड़े रहेंगे वो, गारंटी दे रहा हूँ। इनकी सोच में ना वो डेविलनेस है ही नहीं। वो क्या बोलते हैं उसे, वो कीड़े मकोड़े हैं। वो अपने आप को कीड़े मकोड़े ट्रीट करके ही खुश रहेंगे। वो अपने आप को राजा नहीं समझेंगे भाई। अपने आप को राजा नहीं समझोगे, तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं कुछ भी। तुम पड़े रहो इमोशन में। एक तो उन्होंने तुमको गरीब पैदा कर दिया, तुम्हें स्ट्रगल में लगा दिया, गंदे स्कूल में पढ़ा दिया, और तुम उन्हीं का ही वो कर रहे हो अभी भी। और गिल्ट ले लेते हैं गरीब लोगों का। एक और ये गिल्ट ले लेते हैं बड़ी जल्दी। अमीर इंसान की ये निशानी है, वो गिल्ट नहीं लेता। देख लेना, तुमने देखे होंगे ऐसे कैपिटलिस्ट लोगों को, देखा होगा भाई, 40-40 मजदूरों को कुचल देते हैं जूते के नीचे।
लेकिन उनको गिल्ट नहीं होता, उन्हें पता होता है कि ये 9 घंटे काम करा, उससे और बोलते हैं हाँ 2 घंटे और काम कर। उन्हें गिल्ट नहीं होता। वो डेविल फिलॉसफी की, वो डेविलनेस होती है उनके अंदर। तो और जो जो ग्रो करने के लिए जो बेसिक चाहिए होती है ना, बहुत थोड़ी वाली डेविलनेस, वो उससे कहीं ज्यादा दूर होता है एक गरीब इंसान। गरीब इंसान को बचपन से श्रवण की कहानियां और ये सब पढ़ाया जाता है। और अमीर इंसान को देखना, वो शुरू से ये बात देखता है कि उसके घर में नौकर चाकर रहे हैं और उसको और काम करवा लिया, एक्स्ट्रा काम करवा लिया, ड्राइवर को कुचल दिया, थप्पड़ मार दिया, ये सब देखते हैं वो बचपन से। तो उनके अंदर वो डेविलनेस होती है, वो ट्रीट नहीं करते गरीब को वैसे। लेकिन एक गरीब जो है ना, तुरंत ये ले चौकीदार, ले बिस्किट खा लो, आप इतनी मेहनत करते हो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे मतलब उनके अंदर ना बहुत वो होती है करुणा होती है। वो करुणा, गिल्ट, इनसे भरे रहते हैं। एक अमीर इंसान के अंदर तुम ये चीज़ नहीं देखोगे। वो एकदम रूथलेस होता है, कुचल देता है। समझ रहे हो? अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि ये क्या कुचलने के वो दे रहा है क्या तू? मैं ये बोल रहा हूँ कि भले ही तुम ना कुचलो, लेकिन तुम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दे लो, इतना तो कर लो। अगर तुम ये करोगे ही नहीं तो फिर तुमको जो अप्रेस करेंगे ना, उन्हीं लोगों को तुम उन्हीं के साथ सिंपैथी करते रहोगे। तुम्हें ज़िंदगी में मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हें गरीब एनवायरनमेंट दिया गया है, तुम्हारी सोच ही गरीब है, इसीलिए तुम जो गरीबपना कर रहे हो ना भाई, अभी भी जो कर रहे हो, ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। हो सकता है तुम्हारे बेटों को, तुम्हारी अगली जनरेशन को समझ में आए, तब वो तुम्हारे साथ करेंगे तो तुम्हें और ज़्यादा गंदा लगेगा, ये बात याद रखना। तुमको तो ये बात समझ नहीं आएगी शायद, पर ये कभी ना कभी तो होएगा। तुम्हारी जनरेशन नहीं तो उससे अगली, उससे अगली। क्योंकि कॉन्शियसनेस एक तरह का, जो वो कॉन्शियसनेस होता है ना हर किसी का, हर हर उसका एक कॉन्शियसनेस बढ़ता है हर साल। इस वर्ल्ड का जो है ना, जैसे भारत का एक कॉन्शियसनेस है, तुम देखते होगे कि हर साल एक वो बढ़ जाती है कि अब मैरिज पहले 30 में नहीं होती थी, पहले 25 में होती थी, फिर 30 में होने लग गई, फिर 30 भी नॉर्मलाइज हो गई, फिर करे ना करे उसकी मर्जी, ये नॉर्मलाइज हो गया अब, है ना। पहले लिव इन को बहुत ज़्यादा गलत समझते थे, अब लिव इन को नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है हर जगह का। अब इंडिया का कॉन्शियसनेस हर साल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब नई जनरेशन जो आ रही है वो उसे नॉर्मलाइज कर रही है। बुढ़े लोगों का टाइम चला गया, पहले बुढ़े लोगों का आतंक होता था। बुढ़े लोग कब्जा करके रखे हुए थे। अखबार वाले बुढ़े होते हैं जो अखबार पढ़ते थे, जो चाय के साथ, याद है? 90s के बच्चों को याद होगा। अभी भी थोड़े बहुत होंगे अभी भी, हाँ अखबार वाले बुढ़े तो हैं ही, तो अखबार चल रहे हैं तो मतलब बुढ़े होंगे ही। बच्चे नहीं पढ़ते अखबारों में, वो बस कंपटीशन वाले जो होते हैं, यूपीएससी पढ़ने वाले, वो अलग होता है बस। बच्चे जो है वो सोच में कई ज़्यादा इवॉल्व कर चुके हैं। जो नई जो जेनजी आई है उसके बाद के जो लोग हैं, वो नई चीज़ों को बहुत राइट अवे एक्सेप्ट करते हैं। और वो जो बुढ़े लोग हैं उनकी सोच को राइट अवे और सामने से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मम्मियों से लड़ रहे होते हैं कि ये कैमरा चला के मम्मियों से पापाओं से लड़ रहे होते हैं। ये बात सुनने में तुम लोगों को तो गलत ही लगेगी, क्यों मम्मी पापाओं के खिलाफ आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं। अरे भाई, उन लोगों ने क्या किया है ये देखो ना। वो कभी चेंज करने होने के लिए वो नहीं हुए, और उनके ऊपर कैमरा रख दो कि क्या बोल रही हो मम्मी, हाँ कौन से कपड़े में जाना चाहिए, दोबारा बोलना एक बार। तो ये लोग बोलते हैं कि मम्मी पापाओं के साथ गलत कर रहे हैं। गरीबी भरी हुई है ना, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो विलासिता जो होती है ना, वो एक लग्जरी जो होती है, उसको उसके पास कभी ये पहुंचेंगे नहीं, इनकी सोच ही नहीं पहुंचेगी। मेट्रो में सीट मिल जाना इनके लिए हाईएस्ट वो है कि ये खुश हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कभी, स्माइल है ऐसे करते हैं जब वो सीट मिल जाती है मिल गई, आज तो मिल गई मैं 8 स्टेशन जाना पड़ता, आके खड़े होके आज नहीं मिलती, तो आज मैं बहुत थका हुआ था भाई, अच्छा हुआ मिल गई। उधर बैठते हैं, फिर वो ना एसी से ना ठंडी हो जाती है सीट, तो बैठते हैं, ठंडा ठंडा लगता है, बड़ा मज़ा आ जाता है उन्हें। वाह वाह वाह, हो गया, ये इनका हाईएस्ट प्लेजर है। ज़िंदगी में बड़ा अचीव कर रहा तो छोड़ो, वो जो ठंडी ठंडी सीट होती है ना मेट्रो की, उसमें बैठ के मज़ा आ जाता है इन्हें अब अमीर का बच्चा जो होता है ना, उसके लिए ये नॉर्मल होता है ये सब, कि एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। कार में क्योंकि पॉल्यूशन नहीं आ पाता ना, बाहर रहता है, कार के बाहर रहता है, कार के अंदर नहीं आता उसका पॉल्यूशन। लेकिन ये जो गरीब का बच्चा है, इसे धूल, पॉल्यूशन, ये सब के साथ ये नॉर्मलाइज होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। धूल, पॉल्यूशन, मुंह पे धुआं मार गई बस, ट्रक मार गया धुआं भर्र, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, इनके लिए नॉर्मल है। तो अमीर का बच्चा क्या करेगा, जब उसको ये एनवायरनमेंट के साथ वो नॉर्मल नहीं है, तो वो पता है क्या, कहाँ का एनवायरनमेंट देखेगा, वो देखेगा बेस्ट। अगर दिल्ली में भी तो बेस्ट जगह कहाँ पे है, और या फिर वो सोचेगा सीधा लंदन या फिर बढ़िया जगह पे जाने का सोचेगा वो। क्यों? क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और जो गरीब का बच्चा है, उसे तो अभी समझ में ही आने में टाइम लगेगा कि वो कम पॉल्यूशन में, वो मतलब भीड़ भाड़ में और पॉल्यूशन में जी रहा है। तुम ही देख लो, तुम में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ को नोटिस करते हो कि तुम पॉल्यूशन में हो, धूल में हो। तुम नहीं कर पाओगे, तुम गरीब हो।
मैंने नोटिस कर लिया ये चीज़ कि भाई मैं धूल में नहीं रह सकता, मैं पोल्यूशन में नहीं रह सकता। ये गरीबी है तुम्हारी। जो अमीर का बच्चा जो रह रहा है ना दिल्ली में, भाई वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है, समझो ये बात। और दिल्ली में वो एरिया भी अलग है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें झुग्गी झोपड़ी वाले में पैदा किया गया है। अनरेगुलाइज्ड कॉलोनी जो होती है, जो नाले के किनारे बसी हुई कॉलोनी होती है, भीड़ वाली जो कॉलोनी होती है, गरीब जो बच्चे होते हैं, टैक्सी ड्राइवर के बच्चे, और ये सब गरीब गरीब जो होते हैं, जो डेली का स्ट्रगल होता है, 1,000 रुपये कमा के लिए आए हैं आज, इन लोगों ने तुम्हें पैदा किया है। स्विगी रैपिडो वाले बच्चे हो गए, है ना। ये तुम्हारे लिए नॉर्मल रहेगा। तुम देखना रैपिडो चलाने वाले से कभी पूछना कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम होती है, वो ज़िंदगी में कभी भी ये बात नहीं नोटिस कर सकता। बोलेगा कि पोल्यूशन होता है, वो बस पैसे पैसे पे घूमेगा। हाँ थोड़ा पैसा कम मिलता है, ये होता है वो होता है, ज़िंदगी में कभी नोटिस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से उस धूल धक्कड़ और वो पोल्यूशन और वो ट्रक मुंह पे धुआं मार के जा रहा है, ये सब नॉर्मल है उसके लिए। वो सांस ले लेता है, उसमें कोई फ़र्क, उसे कोई फ़र्क नहीं। इसीलिए तो वो रह रहे हैं यहाँ पे, रहते हैं दिल्ली विल्ली में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब का बच्चा जरा सा भी विंडो खोल देना भाई, उसको धुआं वो हो जाता है। इसीलिए वो बड़ा सोचता है। वो बड़ा कैसे सोचेगा कि भाई मेरे को अच्छी जगह पे घर लेना है, पहली बात तो महंगा घर लेना है। अब महंगा घर लेना है तो महंगी नेगोशिएशन करेगा वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ आ जाएगी कि भाई मुझे ये क्रैक करना है, एक फायर होएगी उसके अंदर। गरीब का बच्चा तो ये 15-20 हज़ार 30 हज़ार कमाएगा, धूल धक्कड़ खाएगा, मेट्रो की सीट पाके खुश हो जाएगा, है ना। 10 रुपये का गन्ना का जूस ढूंढेगा, 15 रुपये का 20 रुपये का गन्ने का जूस पिएगा, ये होएगा। ज़िंदगी में नहीं समझ पाएगा वो। ये साइकोलॉजी होती है, सब कुछ साइकोलॉजी है। मैं इसीलिए बार बार ये बात बताने की कोशिश करता हूँ। तुम लोगों को, कई लोगों को बुरा लग जाता है, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हें गरीब माँ बाप ने पैदा किया है, तुम्हारी साइकोलॉजी गरीब वाली है। तुम नोटिस तक नहीं कर सकते वो अमीरी वाले जो एलिमेंट्स हैं। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ, वो जो मैंने तुम्हें वो देता हूँ कुछ सजेशन कि भाई ये वाले वीडियोज़ देखो, देखो वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे पास ही है, तुम कर सकते हो वो चीज़। बस अपने आप को गरीबी से सेपरेट करो पहले, सबसे पहले गरीबी से अलग हो जाओ। फर्स्ट क्लास वाले वीडियोस देखो, वो जो मैंने बताया था कि लाउंज गुरु है, और भी तुम लिखोगे तो आ जाएगा। लग्जरी होटल के एक्सपीरियंसेस देखो, मज़ा आएगा तुम्हें, तब तुम्हारा ऑरा बनेगा, तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया ये भी है। वो ही नहीं है जो गरीब बाजार में जा रहे हो, जो बुध बाजार और ये सब हैं, भीड़ से टच हो रहे हो, गरीब लोगों से टच हो रहे हो। अमीर लोग टच होना पसंद नहीं करते गरीबों से, याद रखना। और तुम्हें भी टच होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसका रीज़न यही है कि तुम्हें बचपन से गरीबों के साथ रहे हो। तुम, मेरे को टच हो जाए ना, मैं तो बहन चो घिसघिरी आ जाती है मुझे, गरीब इंसान से टच हो जाऊँ तो। तुम तो गरीब इंसान से भरे हुए एकदम बाजार में चले जाते हो, बुध बाजार मंगल बाजार, गरीब लोग आ रखे होते हैं वहाँ पे सस्ती सस्ती वो करने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आओ भाई। ढंग की जगह से जाके खरीदो चीज़ें, मॉल वगैरह में जाया करो, या फिर कोई बढ़िया मार्ट में जाके खरीदा करो सामान। गरीब लोगों के उसमें मत जाओ भाई, तुम ज़िंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। भले ही 10-20 रुपये महंगा मिले सामान, तुम अमीर जगह पे जाके खरीदो या ऑनलाइन ऑर्डर करो। भाई तुम्हारे दिमाग से गरीबी निकलेगी नहीं कभी, तुम समझ नहीं पाओगे तो। इन गरीबों के मोहल्ले में मत जाओ। गरीब जहाँ खरीदारी करने जाता है, शॉपिंग करने, वहाँ पे मत जाओ। टच होएगा वो तुझसे, टच होएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज तुम्हें वो नॉर्मलाइज करेगी वो गरीबी वाली। अमीर वाला जब तुम करोगे ना, अमीर उसमें जाके पियो, चाय वाय पियो, चाय पियो वहाँ पे जाके, अमीर लोगों के एनवायरनमेंट में रहो। 50 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 200 रुपए की हो चाय, वहाँ पे जाके बैठो तुम। इंटरनेशनल ट्रैवल जरूर करो। तुम्हारे माँ बाप ने नहीं कराया तुम्हें, कभी भी कराएंगे भी नहीं। वो खुद गरीब हैं, लेकिन तुम्हें करना है। मलिक भाई ने बोला है ना, इसके पीछे बहुत गहरी साइकोलॉजी है। मैं ये ट्रैवल प्लेसेस कवर करने के लिए नहीं बोल रहा, ये तुम्हारी साइकोलॉजी को चेंज करती है ये चीज़। जब तुम एयरपोर्ट पे जाते हो, प्लेन में बैठते हो, वो तुम्हारे दिमाग में नॉर्मलाइज होता है, समझो इस बात को। यहाँ मैं तुम्हारी साइकोलॉजी चेंज करने को बोल रहा हूँ। बोल रहा है ना वहाँ पे जाके क्या, वहाँ पे भी तो यही पहाड़ होंगे। अरे भाई जगह की बात है ही नहीं है, साइकोलॉजी की बात है, साइकोलॉजी की बात है। तुम्हें समझ, कॉल बुक करो। मेरे को कभी कभी ना, मतलब ऐसा वो हो जाता है, बहन जो समझ क्यों नहीं आ रहा है इन्हें। मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तुम गरीब, तुम्हारे को गरीब बाप ने पैदा किया है, समझ जाओ भाई।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम छोड़ रहे हो। मैं जब तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि 2,000 रुपये का मेरा कॉल बुक करो, तो तुम्हें ये भी महंगा लग रहा है, ये भी एक गरीबी की निशानी है, तुम्हें पता नहीं है क्या कुछ छोड़ रहे हो। सच में भाई मैं बता रहा हूँ, इतना कुछ मिलेगा ना तुम्हें, कॉल बुक करो, तुम्हारा ये बहन ये 1-2 हज़ार रुपये वाला ये जो है ना, यही चलता रहेगा, गरीबी बने रहोगे बहन। जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो वहाँ पे भी वो नहीं करोगे। मूवी देख लोगे जाके, 1,000 का सब्सक्रिप्शन ले लोगे कोई ना कोई, पर कॉल बुक नहीं करोगे जो तुम्हारी लाइफ में अपग्रेड करे। बक साले गरीब मानसिकता, बक।